जवान होते ही बेटों की शादी किए जाने को, और वो भी मर्दों की एक शादी को मतमह नज़र बनाने वाले सुन लें और कान खोलकर सुन लें कि मर्दों की एक शादी के रवाज से जिना दिन दौनी रात चौगनी तरक्की करेगा, क्योंकि बेतौफीक मर्द को औरत हासिल करने के बाद जिना करवाने का माल हाथ आ जाएगा और साहिब इस्तेताअत जिम्मेदार फर्शियाना स्वाले सेहतमंद मर्दों की अकलौती बीवी मर्दों को तावीलात के बहाने से एक से ज़्यादा निकाह नहीं करने देती है, तो एक निकाह करने वाले मर्द और उनके बेटे बेतौफीक मर्दों की बीवी और बेटियों को अपनी रखायल, गर्लफ्रेंड, कॉल गर्ल, दाश्ता, महबूबा, माशूका बनाएंगे। बंदों ने मर्दों की एक शादी करवाए जाने पर उद्यमबाजी शुरू कर रखी है, लेकिन ये नहीं पता कि जिना और बदकारी औरतों को बेशौहर रखने से आम होती है। मर्दों के एक निकाह से ख़त्म नहीं होती बल्कि बढ़ती है। यहाँ तो औरत अपनी नस्लों की गलत तरबियत कर रही है। मर्दों को एक से ज़्यादा निकाह से रोकने के लिए खुद एक से ज़्यादा मर्द तलब करती है और अपनी बेटियों की वही तरबियत भी करती है। मर्दों की बदकारी में मुलव्वस होने की जिम्मेदारी तो उन औरतों के सर जाती है जो मर्दों के एक से ज़्यादा निकाह की मुखालफत करते हुए जिना करने का आम ऐलान करती हैं। खुद हुकूक़ ज़ौजियत अदा करने के काबिल नहीं होती, फिर भी शौहर को दूसरे निकाह से रोक कर जिना की तरगीब देती हैं। जिस ज़माने में बेटों की बीवियां बेटी बन कर घरों में आती थीं, उसी वक्त मर्दों की आका बनकर आका बनकर भी नहीं आती थीं। मर्द की पूरी कमाई ऐंठती भी नहीं थी। आज तो अगर लड़का अपनी जिम्मेदारी संभालने के काबिल नहीं होता है तो बीवी आते ही ताना देती है, अलग घर की हैसियत नहीं थी तो शादी क्यों की थी। बाप के घर जाके बैठ जाती है, जब तक अलग घर नहीं दिया जाता है नहीं आती है। आज़ादी निस्वा है। शौहर औरत के घर वालों से कोई राब्ता औरत शौहर के घर वालों से कोई राब्ता नहीं रखना चाहती। सास नंद का अलल ऐलान आना मना करवा दिया जाता है या आने पर घर बर्बाद करने का ताना देती है। फितरत का तकाजा मर्दों का एक निकाह नहीं है। फितरत के मुताबिक तो मर्दों को 2 या 3 या 4 निकाह करने का हुक्म दिया गया है। इस फितरी तकाजे में तो औरत ने रखना अंदाजी की है, एक निकाह का पाबंद बना दिया है और मुंह औंधाए पड़ी रहती है। तो मर्द बदकारी नहीं करेगा तो तस्बीह और तहलील करेगा। औरत को सिर्फ शौहर के वालिदैन का वजूद नागवार नहीं होता, बल्कि उसको अपने ही बतन से पैदा होने वाले बच्चे बोझ मालूम होते हैं और प्राइवेसी में खलल अंदाज होते हैं।